हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एमसीक्यू चैप्टर वाइज, चैप्टर नंबर 27 यूनिट नंबर 9। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। आईसीटी का अर्थ है, आईसीटी का क्या अर्थ है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर प्रौद्योगिकी में शामिल है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, सर्वर इनपुट आउटपुट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम संशोधन किस वर्ष लागू हुआ था? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, वर्ष 2009 में। क्वेश्चन नंबर फोर, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, 52 धाराएं हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा सेक्शन डाटा लीकेज होने पर पीड़ित मुआवजे का अधिकार देता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, 43 ए। क्वेश्चन नंबर 6, साइबर अपराध के दोषियों को कितने वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, 5 से 7 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 7, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत सरकार के द्वारा प्रोटेक्ट या संरक्षित सिस्टम को हैक करने के खिलाफ कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर डी, 10 वर्ष का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 8, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में किसी की गोपनीयता भंग कर सूचना जारी करने की स्थिति में कितने वर्ष तक की सजा का प्रावधान है? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर सी, 3 वर्ष का। ई क्वेश्चन नंबर 9, ई सरकार से तात्पर्य स्मार्ट गवर्नमेंट से है, किसने परिभाषित किया है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, देवांग मेहता ने। क्वेश्चन नंबर 10, सीमाहीन पहुंच सुरक्षित और अंतर्विभागीय सीमाओं को पार करते हुए सुरक्षित और सूचना के प्रामाणिक प्रवाह और नागरिकों को उचित और पक्षपात रहित सेवा प्रदान करने सहित एक पारदर्शी स्मार्ट ई अधिशासन, यह किसने परिभाषा दी है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। क्वेश्चन नंबर 11, डैश को इलेक्ट्रॉनिक साइबर क्राइम के नियंत्रण के लिए तकनीकी विशेषज्ञ की आवश्यकता है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, साइबर पुलिस का। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन वोटिंग पब्लिक ओपिनियन फीडबैक और सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने में सहायक हो सकता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, ICT। क्वेश्चन नंबर 13, किसका उद्देश्य लोगों के प्रश्नों के उत्तर देने में सरकार द्वारा लिए गए समय को कम करना है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, ई गवर्नेंस। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन ई गवर्नेंस का लाभ है जो ई गवर्नेंस को ज़्यादा सूचित बनाता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, ये सभी गति, लागत की कमी, पारदर्शिता। क्वेश्चन नंबर 15, DMS और वर्क फैलो तकनीकी उन विभागों में सामान्यतः प्रयोग होता है जहां कार्यबल की कमी होती है। DMS का पूरा नाम है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 16, कंप्यूटर ने मानव की बौद्धिक क्षमता को उत्प्रेरित कर ज्ञान की नई शाखा को जन्म दिया है, उसे कहते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, सूचना प्रौद्योगिकी। क्वेश्चन नंबर 17, सभी संस्थान या विश्वविद्यालय शीघ्र ही डिजिटल लाइब्रेरी से किस पोर्टल के माध्यम से जुड़ सकते हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, ndl.iitkgp.co.in। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा संबंध केंद्र तथा राज्य सरकार के बीच संबंध और दो या दो से अधिक सरकारी विभाग के बीच संबंध को सम्मिलित करता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी,
G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस संबंध में नागरिक और सरकार संचार तंत्र से जुड़े होते हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, C2G, सिटीजन टू गवर्नमेंट, यानी नागरिक और सरकार। क्वेश्चन नंबर 20, किस वर्ष विश्व बैंक ने अपने दस्तावेज अभिशासन और विकास में जवाबदेहिता को अच्छे अभिशासन के लिए अति आवश्यक माना? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, वर्ष 1992 में। क्वेश्चन नंबर 21, सूचना प्राप्ति का अधिकार वर्ष 1948 में मानवाधिकार से संबंधित सार्वभौम घोषणा के किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया था? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, अनुच्छेद 19 में। क्वेश्चन नंबर 22, फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्ट किस वर्ष आया? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, वर्ष 1766 में, 1766 में। क्वेश्चन नंबर 23, फिनलैंड में किस वर्ष सूचना प्राप्ति का अधिकार जनता को प्रदान किया गया? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, वर्ष 1958 में, 1958 में। क्वेश्चन नंबर 24, डेनमार्क में किस वर्ष सूचना प्राप्ति का अधिकार जनता को प्रदान किया गया? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, वर्ष 1970 में, 1970 में। क्वेश्चन नंबर 25, संयुक्त राज्य अमेरिका में किस वर्ष सूचना प्राप्ति का अधिकार जनता को प्रदान किया गया? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, वर्ष 1974 में, 1974 में। क्वेश्चन नंबर 26, भारत ने किस वर्ष पहली बार लोकसभा चुनाव के पूर्व नागरिकों को सूचना प्राप्ति अधिकार का मुद्दा उठाया था? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, वर्ष 1977 में, 1977 में। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में किस वर्ष से सूचना का अधिकार प्रभावी हो गया? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, वर्ष 2005 में। क्वेश्चन नंबर 28, सूचना का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार ने किस विभाग को नोडल एजेंसी के रूप में मान्यता दी है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग को। क्वेश्चन नंबर 29, सूचना का अधिकार अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई अधिकारी सूचना देने को मना करता है तो उस पर कुल कितने तक का जुर्माना लगाया जाएगा? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, 25,000 का। क्वेश्चन नंबर 30, सूचना का अधिकार अधिनियम की किस धारा में केंद्रीय सूचना आयोग को गठित करने का प्रावधान है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, धारा 12। क्वेश्चन नंबर 31, सूचना का अधिकार अधिनियम की किस धारा के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक राज्य सूचना आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर ए, धारा 15। क्वेश्चन नंबर 32, केंद्रीय सूचना आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, 5 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 33, केंद्रीय सूचना आयोग के सदस्य की अधिकतम आयु सीमा कितने वर्ष की है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, 65 वर्ष की है। क्वेश्चन नंबर 34, राज्य सूचना आयोग के सदस्य की अधिकतम आयु सीमा कितने वर्ष की है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, 62 वर्ष की है। क्वेश्चन नंबर 35, सूचना का अधिकार अधिनियम में सामान्यतः सूचना देने की समय अवधि कितने की है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, 30 दिन की है। क्वेश्चन नंबर 36, सूचना का अधिकार अधिनियम में राज्य एवं स्वतंत्रता की सूचना की समयावधि कितने रखी गई है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, 48 घंटे। क्वेश्चन नंबर 37, केंद्र के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 38, राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर डी, राज्यपाल।
क्वेश्चन नंबर 39, मैचअप बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, कंप्यूटर हार्डवेयर प्रौद्योगिकी, माइक्रो कंप्यूटर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी, डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली, दूरसंचार एवं नेटवर्क प्रौद्योगिकी, सूचना की क्रिप्टोग्राफी, मानव संसाधन नेटवर्क प्रशासक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, मैचअप करना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, सरकार से नागरिक तक, G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन, नागरिक से सरकार तक, सिटीजन टू गवर्नमेंट, सरकार से सरकार तक, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, सरकार से व्यापारियों तक, गवर्नमेंट टू बिजनेस। क्वेश्चन नंबर 41, मैचअप करना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, फिनलैंड 1958, डेनमार्क 1970, संयुक्त राज्य अमेरिका 1974 और भारत 2005। इन सब में सूचना का अधिकार लागू हुआ था इस समय। क्वेश्चन नंबर 42, सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, पहला दूसरा दोनों ही सही है। तंत्र व्यवस्था द्वारा शासन को प्रभावी रूप से संचालित किया जाता है। सहयोगी शासन भी तंत्र व्यवस्था का ही एक रूप है। क्वेश्चन नंबर 43, सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, पहला दूसरा दोनों ही सही है। ICT का उपयोग करके शिक्षक ग्राफिक्स, वीडियो और एनिमेशन द्वारा एक बहुत ही सरल तरीके से जटिल अवधारणा को समझा सकते हैं। ICT के प्रयोग से उपचार की लागत में कमी आई है। क्वेश्चन नंबर 44, सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। क्वेश्चन नंबर 45, EICT, इसका पूरा अर्थ बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।